all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 4 अगस्त 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनडिसिजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑल टाइड अप का कार्ड है। The next card over here is door to value का कार्ड है। The next card is the temple path का कार्ड है and bottom of the deck पर rest and regeneration का कार्ड है। So now let's see with this deck कल के दिन पर angels आपको क्या blessings देना चाहते हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। Let's see कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। कल के दिन पर कोई इंसान आपको चीट करने की कोशिश करेगा लेकिन वो इंसान इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएगा। किसी पर्सन को आपसे कोई जेलसी है, किसी पर्सन ने आपके ऊपर नजरें टिकाई हुई हैं लेकिन उस पर्सन का षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। कल के दिन पर आपको इस बात से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी आप अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करते हैं वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ही होते हैं। आपका पॉजिटिव आउटलुक आपको हर मुश्किल को पार करने में कल मदद करेगा और कल आप आगे की ओर ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे पोटेंशियल के साथ आप आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो किसी के रास्ता रोकने से आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। यहाँ पर इनडिसिजन का पार्ट है, कार्ड है विद क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी पर्सन की कोई सच्चाई पता लगेगी और उस वजह से आप कहीं ना कहीं इनडिसिजन की एनर्जीज में आ जाएंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको उस पर्सन को अपने जीवन में रहने देना है या उस सिचुएशन को अपने जीवन में रहने देना है या उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। बट कल के दिन पर आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से चीज़ों को एनालाइज करना है। आपको उस पर्सन को अपने जीवन से निकालने की ही ज़रूरत है। आपको डीक्लटर करना है अपने जीवन को, अपने घर को। अगर घर में कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। आपको कल
सभी सिचुएशंस से क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती हैं, कल उन सिचुएशंस को छोड़कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। उन लोगों से अपना रिश्ता तोड़ना ज़रूरी है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं रेदर देन हैप्पीनेस। कल के दिन पर आप अपने आप में खुश रहेंगे। अपने आप को इस इनडिसीजन की एनर्जी में आने मत दीजिएगा। ये इनडिसीजन की एनर्जी आपके साथ चल रही है काफ़ी टाइम से। आप किसी पर्सन को लेकर कुछ फैसला बना नहीं पा रहे हैं या किसी सिचुएशन को लेकर कोई फैसला नहीं बना पा रहे हैं। कल आपको ये फैसला लेना है। ऑल टाइड अप का कार्ड है विद 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कुछ दिन से फाइनेंशियली चीज़ें आपको होती हुई नज़र तो आ रही थी, लेकिन शायद आपका इनकम का जो सोर्स है, जितने पैसे आपको आ रहे थे उतने लगते जा रहे थे, तो आप बहुत ही घुटन महसूस कर रहे थे। कल आपको कंटेंटमेंट महसूस होगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, आप अपने फैमिली के नीड्स को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। कल के दिन पर आप अपनी फैमिली ट्रेडिशंस की वैल्यू करने वाले हैं। कल आप अपने आप को बंधा हुआ बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे और जो आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए काम किया है या आप अगर किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो आप उस चीज़ को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है विद 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करती होंगी। कल के दिन पर आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो होंगे क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आने वाली हैं। आप मेहनत करते हुए भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल भी मिलेगा। कल के दिन पर आपको अगर इनकम का सोर्स आपका बढ़ता है, आपको अचानक से बहुत सारे पैसों का कहीं से विंडफॉल नज़र आता है, तो आपको ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है क्योंकि ईश्वर की तरफ से ही आपको ये ब्लेसिंग्स कल के दिन पर मिलने जा रही हैं। आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा, अबंडेंस का दरवाज़ा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है विद द टेम्पल पाथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नजर आ रहा है या फिर आप किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप बहुत गहरी करने वाले हैं। आपको किसी की तरफ से एक इमोशनल मैसेज मिलेगा या फिर आपको किसी सोशल इवेंट पर आने के लिए कोई इनविटेशन मिलेगा। कल आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे, दूसरों के प्रति काइंड रहेंगे। आपसे जो इंसान बात करेगा वो आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा और वो पर्सन आपसे खुले दिल से बात करेगा। कल के दिन पर जो भी फैसले आपको आपके इमोशंस या रिलेशनशिप की टर्म्स में लेने हैं वो स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में आप लीजिएगा। आपको अपने इंट्यूशन की बात को सुनकर फैसले लेने हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनकर फैसले नहीं लेने हैं क्योंकि शायद वो फैसले गलत आपके लिए साबित हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। डिवाइन के सामने अपने कंसर्न को सरेंडर कीजिएगा, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये एनर्जी है। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद रेस्ट एंड रिजेन्युएशन का कार्ड है। कल के दिन पर करियर की टर्म्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कल के दिन पर आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। कल जब आप अपने लाइफ को लेकर कोई डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे तो डिवाइन उसमें किसी न किसी रूप से आकर आपकी मदद करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी को फ्रेम करने में ईश्वर आपकी मदद करने वाले हैं। आप कल बहुत अचंभित होंगे कि जहाँ पर भी आप रुके या जहाँ पर भी आप कंफ्यूजन में आए वहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने आपके आकर अचानक से मदद की। ठीक है, कल के दिन पर आपको आपकी टैलेंट्स को लोगों के सामने लाने का मौका मिलेगा। कल के दिन पर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। ईश्वर को हर एक लम्हे में धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये इस एनर्जी में आपको ज़रूर रहना है, इस एनर्जी को अवॉइड नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर फेसेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। कल आप एक नए साइकिल की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज के अंत के साथ दूसरे चीज का आरंभ होता है, अंत ही आरंभ है। कल बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपकी इल्यूजन्स रिवील होंगी और आप इल्यूजन्स को रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, तो नए साइकिल में आप कल के दिन पर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको जब आप मेडिटेट करेंगे ईश्वर की तरफ से कुछ साइंस मिलेंगे। एंजल नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको नजर आ सकती हैं, वाइट जो पिजन है उसके पंख आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो कल
अगर आपको कोई ड्रीम भी आता है तो उस ड्रीम को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उस ड्रीम के ज़रिए ईश्वर आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देंगे। कल के दिन पर कॉस्मिक गेटवे खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपके थॉट्स कल बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल रहेंगे। आपके आसपास मिरेकुलस चेंजेस होने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने थॉट्स को अच्छे से चैनलाइज कल के दिन पर करें। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लोग आपकी तरफ को खिंचे चले आएंगे। आपको जो इंट्यूशन की आवाज़ है कल के दिन पर बहुत क्लियरली सुनाई देगी, बहुत लाउडली सुनाई देगी। तो अपने इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप येलो कलर की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली जो हल्दी होती है आप उसका दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कीजिए। एक गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जो चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान भी आप कर सकते हैं। कल आप, अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर किसी न किसी तरीके से पीड़ित है, तो आप कल जो गुरु बृहस्पति का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, उसका जाप कीजिए। हल्दी की माला पर कीजिए, ठीक है, और सुबह के टाइम पर कीजिए। कल के दिन पर आपको पीले रंग के कपड़े डालने हैं। आप अगर बोन्स की किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं या फिर आपको फैट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो कल नहाने से पहले अपने पानी के अंदर थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी मिला लीजिएगा। आपको जुपिटर के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की लातों में बहुत दर्द होती है, जिनके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, कल के दिन पर देसी घी जो होता है उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए और उससे मालिश कीजिएगा। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु की प्रार्थना, जिनको मानते हैं आप, जिनकी पूजा करते हैं, या फिर अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हैं, तो श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े के ऊपर रखिए। उन्हें हल्दी का टीका लगाइए, उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उनसे अपना मार्गदर्शन मांगिए। अपने गुरु से अपना मार्गदर्शन मांगिए। और जो टीका आप श्री कृष्ण जी को या अपने गुरु जी को लगाएंगे, वो सेम टीका अपने भी ज़रूर लगाइएगा। और जो भी मिठाई आप उन्हें अर्पित करेंगे वो बाद में आप बांट दीजिएगा। जब हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हमारे मंजिल तक पहुंचने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। रात को सोने से पहले अगर आप दूध लेते हैं उसमें 1 पिंच हल्दी का मिलाकर लीजिएगा। उससे भी जुपिटर में एक अच्छा मतलब चेंज देखने के लिए मिलता है। जुपिटर का इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होने लगता है। एंड कल के दिन पर जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रही है, स्पेशली गर्ल्स, आप कल के दिन पर फास्ट रख सकते हैं। पीले रंग के कपड़े डालकर फास्ट रखिएगा। कल के दिन पर केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है तो कल के दिन पर आप जो पीर की दरगाह होती है वहाँ जाइए, चादर लेकर जाइए, हरे रंग की चादर होती है वो लेकर जाइए, पतासे लेकर जाइए, 1 रुपए का सिक्का लेकर जाइए और साथ में बेसन के पीले लड्डू लेकर जाइए। आप वहाँ पर बाजार पर जाकर प्रार्थना कीजिए। आप जिस तरह की भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहते हैं वहाँ पर प्रार्थना कीजिए और मन्नत मांगिए कि आप दोबारा से आएंगे। जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो जाएगी, आप दोबारा से यहाँ चादर चढ़ाकर जाएंगे और वहाँ पर पतासे और 1 रुपए का सिक्का उसी चादर के ऊपर रख दीजिएगा जब आप वहाँ पर चढ़ाएंगे, ठीक है। और जो आप बेसन के लड्डू लेकर गए हैं, जो पीर की मदार के बाहर लोग बैठे होते हैं, उनमें वो लड्डू बांट दीजिए। आप देखिएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में इम्प्रूवमेंट होगी। कल के दिन पर आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वो जाप आप रुद्राक्ष की माला पर भी कर सकते हैं, हल्दी की माला पर भी कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जी को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।